आप एक खास परिप्रेक्ष्य में, ये जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है इजराइल और हमास के बीच में, आप इसको जियोपॉलिटिकली नहीं देख ले। एज एन आर्मी ऑफिसर आपको इसको स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली देखना चाहिए। आप इसको मजहब के लेंस से देख रहे हैं। तो मैं इन लोगों को यह बोलना चाहता हूं जो मुझे फीडबैक दे रहे हैं कि मेरे आदरणीय भाई बंधु, मैं गलत नहीं देख रहा, आप गलत देख रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है, अगर दुश्मन मैदान में आए क्रिकेट का बल्ला लेके, तो आपको मजबूरन क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? अगर दुश्मन मैदान में आए क्रिकेट का बल्ला लेके, तो मजबूरन आपको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई और गेम खेला जाए, तो सबसे पहले आप मैदान में फुटबॉल लेके या वॉलीबॉल लेके पहुंच जाइए। ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूं ये गेम का मैंने आपको क्यों बताया, ये चक्कर क्या चल रहा है। देखिए, ईरान एक इस्लामिक देश है, आपको पता है। 1979 के बाद ईरान पे सैंक्शंस लग रहे हैं और लगातार दर लगातार सैंक्शंस लग रहे हैं। बीच में ईरान को ब्रीदिंग स्पेस मिला, उसके बारे में भी हम कवर कर चुके हैं, मेजरली राइट पे भी कवर कर चुके हैं और द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी और इंग्लिश में भी कवर कर चुके हैं। ब्रीदिंग स्पेस ऐसा मिला कि कुछ अमेरिकनों को ईरान ने पकड़ लिया और कुछ ईरानियों को अमेरिकनों ने पकड़ लिया। इनकी फेरबदल हुई और फेरबदल में ईरान का जो पैसा था विदेश में, जो अमेरिका ने फ्रीज कर रखा था, क्योंकि अमेरिका पूरा इंटरनेट बैंकिंग और ये ग्लोबल फाइनेंस अमेरिका कंट्रोल करता है, अमेरिका ने ईरान का पैसा फ्रीज कर दिया। अमेरिका को मजबूरन वो $6 अरब अनफ्रीज करने पड़े। और लोगों का यह कहना है कि उसकी वजह से हुआ ये हमास का अटैक इजराइल पे, जो पिछले गए सैटरडे को हुआ था। दोस्तों, 2-3 चीजें मैं आपको क्लियर बता दूं, ये चक्कर क्या चल रहा है, ईरान ने अब बोला क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। आप मुझे बोल सकते हैं कि मेजर आप इसको सांप्रदायिक कर रहे हैं। सांप्रदायिक है, मेजर नहीं कर रहा। ठीक है, मैं नोएडा में बैठ के यूट्यूब चैनल चला के किसी चीज को सांप्रदायिक या गैर सांप्रदायिक नहीं कर सकता। जो सच है मैं आपको वो बता रहा हूं और मैं चैलेंज करता हूं किसी को जो मुझे उल्टा बताए कि नहीं साहब मेजर साहब आप गलत बात कह रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं जितने भी आपके सो कॉल्ड फैक्ट चेकर हैं, जो भी हैं, आप बताइए। सबसे पहला मैं आपको सबूत देता हूं। सबसे पहला सबूत, ईरान में मांग उठी है और यह मांग उठाई है फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहन। यह फॉरेन मिनिस्टर है ईरान का, अमीर अब्दुल्लाहन। यह क्या बोलता है? यह भाई यह बोल रहा है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं, जितने भी दुनिया में मुस्लिम देश हैं, आप इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाओ भाई। आप इजराइल के ऊपर पाबंदियां लगाओ। अपने जो एम्बेसडर है ना वहां पे इजराइल में, आप उनको वापस बुला लो। इजराइल के एम्बेसडरों को देश के बाहर कर दो। इजराइल को तेल मत देना, इजराइल को घेरो। ये जो गुहार इन्होंने लगाई है, अगर इजराइल गलत है, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इजराइल गलत है तो इन्होंने ये गुहार दुनिया भर के देशों को क्यों नहीं लगाई? ये गुहार चीन से क्यों नहीं लगाई? ये गुहार भारत से क्यों नहीं लगाई? ये गुहार रूस से क्यों नहीं लगाई? ये गुहार साउथ अमेरिकन कंट्रीज से क्यों नहीं लगाई? ये गुहार अफ्रीकन कंट्रीज से, यूरोप से, अमेरिका से, ये दुनिया भर से गुहार लगाते। इन्होंने बोला स्पेसिफिकली मुस्लिम देशों को। और ऐसा क्यों करा इन्होंने? क्योंकि ईरानियन जानते हैं, कम से कम ईरानियन कितने भी हों, कैसे भी खराब हों, जो भी करते हो यार, ठीक है, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा। लोग बड़े अच्छे हैं, सरकार उनकी क्रैक है थोड़ी सी। ईरानियन गवर्नमेंट को पता है और डे 1 से उनको पता है ये मामला मजहबी है यार। इसका पील कमीशन की रिपोर्ट ने क्या लिखा था, राइट? पील कमीशन में क्या था? यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट से जो इजराइल बना था उसमें क्या लिखा था? 1955-56 में क्या हो गया? उसके पहले जो अरब स्टेट्स ने धीरे धीरे रेड्स करी इजराइल के अंदर और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करी, उसका क्या हुआ? 1967 में 6 डे वॉर हो गया, उसमें क्या हो गया? 1973 में यौम किपुर वॉर हो गया, उसमें क्या हो गया? 2005 में इजराइल ने बोला कि पूरी गाजा पट्टी ले लो, उसमें क्या हो गया? देखिए, ये सब मैंने पढ़ा है और ये पूरी जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसको घोट के मैं पी गया और काफी कुछ तो मैं भूल भी गया। मैं इतना पढ़ चुका हूं इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मैंने फौज में भी पढ़ा था, पर वो हमारा एक पेपर होता है दोस्तों, पार्ट बी। एक पेपर होता है जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, कैप्टन बनने के लिए पार्ट बी का एग्जाम देना पड़ता है। पार्ट बी के एग्जाम में हमने पढ़ा था यार 6 डे वॉर और यौम किपुर वॉर, उसके लिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहां पे, इस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है ना? ये सब मुझे पता है और ये सब जानने के बाद मैं आपको कह रहा हूं कि पूरा मामला मजहबी है, ये मामला जियोपॉलिटिकल नहीं है, ठीक है? मैं सिर्फ एक बात कहता हूं,
जो लोग भारत में, यहां पे तो पैदल बहुत है ना दिमाग के लोग, बहुत ज्यादा, जो लोग कहते हैं कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन घेर ली है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 2005 में इजराइल ने यह बोला था कि ठीक है, तुमने हमारे ऊपर अटैक करा इसलिए हमने तुम्हारी जमीन घेरी। 2005 में हम हट गए पीछे, इजराइल हट गया पीछे। इजराइल ने पूरा गाजा बोला, पूरी गाजा पट्टी लो यार, तुम्हें जो लेना है लो, खत्म करो, नक्की करो मामला यार, तुम बताओ कहां पे बॉर्डर होना चाहिए, आपस में लेन देन करते हैं, बात खत्म करते हैं। इजराइल ने अपने 9,000 सिटीजन्स को वापस बुला लिया वहां से, 2 या 3 अरब डॉलर खर्च करे और सबको वापस बुला लिया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जब इजराइल ने इतना बड़ा कदम ले लिया, और एक बार नहीं 3-3 बार ये कदम लिया, 3-3 बार ये कदम लिया, फिर उसके बाद किसको इतनी मौत आ गई? ठीक है, भारत में भी और हर जगह किसको ये मौत आ गई? जो लोग कहते हैं फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री। वो रिवर कहां है और वो सी कहां है, जरा ये बताना मुझे भैया। और मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं, डू यू रिकॉग्नाइज इजराइल्स राइट टू एग्जिस्ट? सिर्फ कितनी जमीन किसके पास होगी, मारो गोली, वो बात का डिस्कशन है। बताओ ना, बताओ। जो इंडिया में बुद्धिजीवी हैं, जिनके दिल में फिलिस्तीन का दर्द जाग रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों ने तो साफ बता दिया। वो ये नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले, मैं एक चीज में अप्रिशिएट करता हूं उनको, वो क्लियर हैं यार, वो झूठ नहीं बोल रहे। मक्कारी आप में और मुझ में है, उनमें मक्कारी नहीं है। वो कह रहे हैं साहब हम इसलिए सपोर्ट करते हैं फिलिस्तीन को क्योंकि अस्सी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, बस कहानी खत्म यार। उनका चैप्टर ही वही है। उनका नारा क्या लगा था अलीगढ़ में, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, बस कहानी खत्म हो गई। मैटर एंड्स देयर। इट डज नॉट मैटर यार, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे हो, आप क्या जुल्म कर रहे हो, आप टेररिस्ट हो, आपके पास सुसाइड बॉम्बर हो, आपने बच्चों को मार दिया, 40 बच्चों की आपने हत्या कर दी, जिंदा जला दी, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, कहानी खत्म। चैप्टर ही वही है, वो खुद कह रहा है चैप्टर वो है। लेकिन अगर गौरव आर्या ये रिपीट कर दे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों ने क्या बोला था, तो गौरव आर्या कम्युनल बन जाता है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, डू यू रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ इजराइल टू एग्जिस्ट? क्या आप मानते हो, क्या इजराइल को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जमीन किसके पास कितनी जाएगी, गजा किसके पास जाएगा, और गोलान हाइट्स का क्या मामला है, छोड़ो ना यार, वो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट सवाल है। पहला सवाल यह है कि क्या आप मानते हो कि इजराइल होना चाहिए? 99% मुस्लिम कंट्रीज कहते हैं नहीं होना चाहिए। वो मुंह पे कुछ भी बोलें, वो मुंह पे बोलेंगे 2 स्टेट सोल्यूशन। आम जनता से पूछ लो, दे डोंट रिकॉग्नाइज द राइट। और काफी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज हैं, दे डोंट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ नॉन मुस्लिम्स टू एग्जिस्ट। यार क्या बात कर रहे हो आप, यहूदी तो इतने से हैं, ज्यूज आर वेरी फ्यू इन नंबर, दे डोंट रिकॉग्नाइज। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आर ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कहते हैं कि जो 6 अरब नॉन मुस्लिम हैं दुनिया में, वो भी लाइन पे आ जाएंगे, सब के सब को हम कलमा। ये है इशू। अब इसको मैं नॉन कम्युनल और नॉन रिलीजियस कैसे बनाऊं? मैं कोई नफरतें नहीं फैला रहा यहां पे बॉस, मैं यहां पे बैठ के कोई आपको गलत बात नहीं बता रहा। जो लोग कह रहे हैं मैं उनको कोट कर रहा हूं, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि लोग ऐसा कह रहे हैं। और ये रेडी चलाने वाला नहीं है, ये फॉरेन मिनिस्टर है ईरान का, वो कह रहा है ऑल द मुस्लिम कंट्रीज गेट टुगेदर। ठोको इसको। दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ इजराइल टू एग्जिस्ट। और लड़ाई उसकी है यार, लड़ाई जमीन की है ही नहीं, ये लड़ाई मजहब की है, और आपको समझना पड़ेगा लड़ाई मजहब की है। इट इज नाउ टाइम टू टेक साइड्स। एक तरफ हमास और पैलेस्टीन, और जो पैलेस्टीनियन ये कहते हैं ना कि नहीं हमास डज नॉट रिप्रेजेंट, झूठ बोलते हैं, चोटे हैं वो, दे आर लायर्स। ऑल ऑफ देम सपोर्ट हमास एंड नोबडी सपोर्ट्स द राइट ऑफ ज्यूज टू एग्जिस्ट। मैं आपको बता रहा हूं, आज पूछ लो इनसे, ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि यहूदी जिंदा रहें। और इनका बात जमीन की नहीं है, जमीन की प्रॉब्लम जरूर है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पहली प्रॉब्लम यह है कि गैर मुस्लिम यहां पे कैसे आ गया। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। ये जो इनका ये कॉपी बुक है ना, इनकी जो इन्होंने लिख रखा है, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ देयर कॉपी बुक। Jews should not exist there. This is what they say. ये बात है दोस्तों, समझ लेना आप जो मैं आपको बात बता रहा हूं। इन्होंने बोला, पहले यही फॉरेन मिनिस्टर, या आतंकवादी फॉरेन मिनिस्टर है, इसका नाम है हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन। एक तो इसके मां बाप को यह बोलना चाहिए कि क्या तुमने इतना लंबा चौड़ा नाम रख रखा, हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन। खैर जो भी है, अमीर आतंकी ने यह बोला है, इसको हम अमीर आतंकी बोलेंगे। अमीर आतंकी ने यह बोला है कि रेसिस्टेंस फ्रंट बनाओ यहूदियों के खिलाफ। ये इसके पहले के स्टेटमेंट हैं, यह रेसिस्टेंस फ्रंट बनाओ, इसमें शामिल होगा हिजबुल्लाह, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान ने क्रिएट करा है, हिजबुल्लाह ईरान ने क्रिएट करा है।
ठीक है ना, ये कह रहा है कि इसके साथ रेसिस्टेंस फ्रंट बनाओ। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खुमैनी ने क्या बोला है कि मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड एंड रेसिस्टेंस फोर्सेस वुड बी अनस्टॉपेबल इफ इजराइल्स एक्शन इन गाजा परसिस्टेड। चल झूठे, तूने पहले क्या कर लिया जो तू अब कर लेगा? करके दिखाना यार, बोलना क्यों है, करके दिखा, करके दिखा। ये कह रहा है कि मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड, मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ईरान का हेड है यार जो बोल रहा है, ये फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं है, ये इनका हेड ऑफ स्टेट है खुमैनी, ये इनका टॉप बॉस है, इनका टॉप बॉस कह रहा है, खुल के कह रहा है कि सारे मुसलमान इकट्ठा होके हम इजराइल को निपटा देंगे। तो भाई साहब, आज तक तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी थी? जबान इतनी लंबी है, लाठी है नहीं हाथ में, ये है चक्कर। देखो, ये खुमैनी कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है? मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड एंड रेसिस्टेंस फोर्सेस वुड बी अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल, आप उनको रोक नहीं सकते, वो चढ़ जाएंगे यहूदियों के ऊपर। ठीक है। He stated that individuals residing in Israeli settlements in occupied Palestine are not civilians but are predominantly armed. ये देखो, मैं बता रहा हूं, ईरान इज अ रोग स्टेट। ईरान जो है ना, इसके जो ये पागल मुल्ला हैं जो ईरान को, ये खुमैनी टाइप के, दीज क्रैकपॉट्स, ये जो क्रैकपॉट्स हैं, ये पागल के बच्चे जो ईरान पे राज कर रहे हैं, सबसे पहले तो इनको घसीट के ठोको इनको। ये बच्चियों पे, औरतों पे जुल्म करते हैं कि तुमने हिजाब नहीं पहना। अरे तेरे बाप का क्या जा रहा है, वो नहीं पहनती हिजाब, बोल तुझे क्यों खुजली हो रही है? इन्होंने बच्ची को इतना मारा, 16 साल की, वो कोमा में चली गई। ये ऐसे जानवर किस्म के लोग हैं वहां पे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं ईरानियन लोगों को नहीं कह रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ ईरान, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप ऑफ ईरान। पैथेटिक, पैथेटिक, दे आर वर्स देन एनिमल्स। ये देखिए, जो बाइडेन का बयान है, कल बयान आया था, जो बाइडेन ने साफ कह दिया है कि बॉस ऐसा है, ये जो अस्पताल में स्ट्राइक हुई थी जिसमें 500 लोग मरे थे, इजराइल ने सबके सामने प्रूफ दे दिया। इजराइल ने सबके सामने वीडियो दिखा दिया। इजराइल ने बोला देखो, एक इंटरसेप्ट भी, हमास बात कर रहा है दूसरे से कि यार ये बम तो यहां से छोड़ा था, यहां पे गिर गया। वो भी रिकॉर्ड करके इजराइल ने, इंटेलिजेंस एजेंसी जहां, उनके रिकॉर्ड कर लिया, उन्होंने सबके सामने दिखा दिया। क्या रहा, बोलो चुप। और जो ये लेफ्ट मीडिया है ना दोस्तों, मैं बता रहा हूं, इतना बड़ा नासूर है दुनिया भर का, अल जजीरा, फल जजीरा, बीबीसी टाइप के, ये लोग ये हमास को टेररिस्ट कहने को तैयार नहीं है और अपने आप को न्यूट्रल कहता है। बीबीसी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बीबीसी तुम न्यूट्रल कैसे हो सकते हो? तुम यूके की सरकार से पैसा लेते हो, यू टेक मनी from the UK government, you are funded by the UK government, how can you be neutral? How can you claim neutrality? You are funded by the government. झूठ बोलते हैं सबके सब ये। अब जब इजराइल ने प्रूफ दिखा दी, ठीक है, तो अब हमास वमास का और ये लेफ्ट लिबरल टाइप के जो लोग होते हैं गिगियाते, अब इनको ये नहीं पता लग रहा कि हम कैसे काउंटर करना। चुप, इमीडिएटली इनको अपोलोजाइज करना चाहिए था, इन्होंने नहीं करा अपोलोजाइज भाई, इन्होंने नहीं करा अपोलोजाइज। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं बार बार, मैंने ट्वीट भी करा था आज, इट इज नाउ टाइम टू टेक साइड्स। ये जो फेंस पे हम लोग बैठे रहते हैं ना कि बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, फेंस सिटिंग बंद कर दो बॉस। इस लड़ाई में कोई न्यूट्रल गियर नहीं है। और ये लड़ाई, अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आपके मन में ये गलतफहमी है कि ये लड़ाई इजराइल और हमास के बीच में है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये लड़ाई आपके गली मोहल्ले की है। और ये जितनी जल्दी आपके गली मोहल्ले में पहुंचेगी, आपको लगता है पाकिस्तान वहां पे प्लान नहीं कर रहा? पाकिस्तानी अपने आतंकी नहीं भेजना चाहते? जिस दिन उनको, ईरान के पास जैसे ही उनका $6 अरब अनफ्रीज हुआ, उन्होंने कर दिया ना खेल। जिस दिन पाकिस्तान के पास ऐसा पैसा आ गया, पाकिस्तान के पास कुछ फंड्स आ गए जो वो स्पेयर कर सकते हैं, सबसे पहला पाकिस्तान आतंकी हमला भारत के अंदर करेगा, सबसे पहले। मैं आपको बता रहा हूं ये बात, तालियां पीट लो। रोहित शर्मा ने इतने रन बनाए और शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, आप लोग तो इसी में हो ना, आपके लिए यही बहुत बड़ी बात है। स्टेडियम में हमने पाकिस्तान को हरा दिया। ये मैच हुआ क्यों, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा। पाकिस्तान को हरा तो क्या हुआ यार, ये तो क्रिकेट का मैच है, कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा, दैट्स ओके। कोई तीर तुक्का नहीं मारा अपने पाकिस्तान को हरा के, जो इतना खुशियां मना रहे हैं यहां पे। ये मैच हुआ क्यों, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा। यू आर प्लेइंग विद टेररिस्ट्स, आप आतंकियों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, आप आतंकवादियों को इंकरेज कर रहे हैं। ये शाहीन, बाबर आजम, ऑल दीज आर टेररिस्ट्स। आप इनके दिल के अंदर देखिए, इनके दिल के अंदर आतंकी है,
आप इनसे पूछिए, आप एक को पकड़ के पूछिए, शाहीन को पकड़ के पूछिए कि आप लश्कर तैयबा, ठीक है, जैश ए मोहम्मद जिसने पुलवामा करा था, आप इसको कंडेम करते हैं? पूछिए, इसके सामने माइक डालिए इसके मुंह के अंदर, पूछिए, कुछ नहीं बोलेगा ये, कुछ नहीं बोलेगा। मैं बता रहा हूं, इन पाकिस्तानियों को पूछना चाहिए कि आप कंडेम करते हो क्या? जो भारत में इतने लोग यहां पे मारे गए, हमारी पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, 26/11 हुआ यहां पे, ये जितने भी इंसिडेंसेस हुआ, आप इसको कंडेम करते हो? नहीं करेंगे ये लोग, मैं बता रहा हूं आपको, ये कभी कंडेम नहीं करेंगे, क्योंकि हाफिज सईद इनका हीरो है। मैं आपको बार बार कहता हूं, आप लोगों को बात समझ में नहीं आती है। ये जो है ना, ये बाबर आजम वगैरह, इनका हीरो है हाफिज सईद। इसकी फोटो लगा के माथा टेकते होंगे रोज उसके सामने, इनका भगवान है वो हाफिज सईद। भाई आप कुछ, चलो इंडिया को छोड़ो, इंडिया को छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, इंडिया के साथ दुश्मनी है, कोई बात नहीं। किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर से यह पूछ लो कि आप ओसामा बिन लादेन के बारे में क्या राय रखते हैं, वो चला जाएगा चुपचाप, जवाब नहीं देगा, नहीं देगा जवाब वो। या अगर आपको जवाब देगा तो बोलेगा कि नहीं चलो हां उसने गलत करा, लेकिन उसके साथ भी तो गलत हुआ था, इसलिए जब जुल्म होता है तो इंसान। आप बाबर आजम से पूछ लो, आप वो अफरीदी है लड़का, उससे पूछ लो, मोहम्मद रिजवान तो खैर पिच पे ही नमाज पढ़ता है, उससे पूछ लो, सबसे पूछो ना। इंडिया को छोड़ो यार, 26/11 हुआ, लीव इट। आप पूछो, आप ओसामा बिन लादेन के बारे में क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है? पूछे कोई मीडिया वाला, आपने क्या खाया, आपने बिरयानी खाई, आपने कोरमा, बस यही बकवास पूछते रहो उनसे। उनसे पूछो ना, आप ओसामा बिन लादेन के बारे में क्या सोचते हो? कुछ नहीं, बस व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओसामा बिन लादेन, आपकी राय क्या है ओसामा बिन लादेन के बारे में, बताओ। दोस्तों खबर यह है कि जॉर्डन और इजिप्ट ने बोल दिया है कि ये जो पैलेस्टीनियंस भाग रहे हैं ना, इनका हमारे देश में स्वागत नहीं है। ये तो हम 2-3 दिन से आपको बता ही रहे हैं, और मैं बोल ही रहा था ये लोग नहीं लेंगे यार, ये लोग नहीं लेंगे, इनको भी पता है। ये सपोर्ट पूरा करते हैं ट्विटर पे, फिलिस्तीनियों के लिए हमारा दिल धड़कता है, वल्ला हबीबी हमारा दिल धड़कती, फिलिस्तीनी हमारे भाई होती, ये सब बोलते हैं। एक फिलिस्तीनी को अपने घर में लेने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता है पनौती है, इनको पता है ये इजिप्ट जाएंगे, इजिप्ट में आग लगाएंगे, जॉर्डन में जैसे इन्होंने 1970 में आग लगाई थी, ब्लैक सितंबर हुआ था, मैंने बताया था ना, जब पाकिस्तानियों ने मारा था, पाकिस्तानियों ने फिलिस्तीनियों को मारा था, 10 से लेकर 25,000 काटे थे एक हफ्ते में। इनको पता, ये मना कर रहे हैं, देखो ये मना कर रहे हैं। जॉर्डन एंड इजिप्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। और इसने बोला क्या है, देखो जी देखो, मोटी बात सुनो। इसने बोला है कि दिस इज अ रेड लाइन, ये लक्ष्मण रेखा है। ये कौन कह रहा है? किंग अब्दुल्ला टू ऑफ जॉर्डन ये कह रहा है कि ये रेड लाइन है, ये हमारी लक्ष्मण रेखा है। नो रेफ्यूजीज टू जॉर्डन एंड ऑल्सो नो रेफ्यूजीज टू इजिप्ट। उसने अपने देश के बारे में, जॉर्डन के बारे में तो बोला ही बोला, उसने बोला कि इजिप्ट भी नहीं लेगा, नहीं चाहिए हमें फिलिस्तीनी। क्यों नहीं चाहिए जी? अब कहां गया तुम्हारा कि असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान, अब कहां गया? नहीं ले रहे ये लोग। जब मैं कहता हूं कि फिलिस्तीनी पनौती हैं तो आप लोग कहते हो अरे मेजर साहब बड़े कम्युनल है। अब बोलो किंग जॉर्डन अब्दुल्ला को कहो कि बेटा अब्दुल्ला तू भी कम्युनल है, बोलो इसको। ये कह रहा है, ये राजा है जॉर्डन का भैया। इजिप्ट का जो है प्रेसिडेंट वो कह रहा है हमें नहीं लेना। अब देखो इजिप्ट के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट क्या है, ये मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। इसका नाम है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम है प्रेसिडेंट अब्देल फताह अल सीसी। अब्देल फताह अल सीसी कहता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस फ्रॉम गाजा टू इजिप्ट मींस द सेम डिस्प्लेसमेंट टू टेक प्लेस फॉर पैलेस्टीनियंस फ्रॉम द वेस्ट बैंक इनटू जॉर्डन। Subsequently, the Palestinian state we are talking about and that the world is talking about will become impossible to implement because of the land is there, but the people are not there for. ये देखो, ये चाहता है कि खजूर भी खाए और उसमें से गुठली भी ना निकले। ये क्या रहा है, देखो इतना शाना है अलसीसी। अलसीसी आई लव यू। अलसीसी ये कह रहा है कि देखो अगर फिलिस्तीनी फिलिस्तीन से बाहर चले गए तो पैलेस्टीनियन स्टेट की जो बात कर रही है, वो दुनिया बात कर रही है, वो कैसे बनेगा? वो तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे जमीन पैलेस्टीन की होगी लेकिन पैलेस्तीनी होंगे ही नहीं वहां पे। जब वो वहां पे होंगे ही नहीं तो फिर स्टेट किसके लिए बनेगा? मनोमंतेल होगा, राधा चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सऊदी अरब ने मना कर दिया है, ठीक है, नहीं ले रहा सऊदी अरब। डाल के देखो एक पैलेस्टीनियन, फौज खड़ी है वहां पे, वो कहेगा वल्ला हबीबी हम तुम्हारा भाई होती, वो कहता नहीं भाई बाद में होती, पहले गोली खाती। सब मना कर रहे हैं, कोई पैलेस्टीनियंस को नहीं ले रहा, और ये सब मुस्लिम देश हैं। ये क्यों नहीं ले रहे पैलेस्टीनियंस को, आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों नहीं ले रहे, और जितने लोग हैं भारत में जिनका दिल धड़कता है फिलिस्तीन के लिए, हमास के लिए, मैं चाहता हूं उनसे पूछना है। और आज मेरा सवाल है आपसे, क्यों नहीं ले रहे ये लोग? इतिहास पढ़िए तब आपको पता लगेगा ये कितनी बड़ी पनौती है फिलिस्तीनी। ये जहां जाते हैं ना उस देश को रगड़ देते हैं। इन्होंने जॉर्डन को रगड़ दिया, इसका बाप ही था राजा।
ये जो अभी जॉर्डन का किंग है, इसका बाप था राजा उस वक्त, इसके बाप को रगड़ दिया था उन लोगों ने। दे ट्राई टू, वो रेफ्यूजी थे जॉर्डन में, इसके बाप को निपटाने की कोशिश करी थी। अब ये भूलेगा जिसके बाप को निपटाने की लोग कोशिश करेंगे? बेटा कभी नहीं भूलेगा। उसने बोला नहीं, अभी भी दूर से दुआ सलाम अस्सलाम वालेकुम, दूर से, पास मत आना, यहां पे निपटा दिया इसने। ये देखिए मोहम्मद सलेह एक फुटबॉलर है, या दिन की आज हमारी आखिरी खबर है, लिवरपूल के लिए खेलता है मोहम्मद सलेह ने बोला है कि मैं पैसे दूंगा, उसने दे भी दिए पैसे। इजिप्शियन रेड क्रेसेंट जो सोसाइटी है, जो कि एक एनजीओ टाइप का है, जो और भी काम करता है लोगों का, अस्पताल और रेफ्यूजीज, ये सब जो काम होता है, रेड क्रेसेंट। तो इन्होंने, जैसे रेड क्रॉस होता है ना, अब वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्रॉस कैसे बोलें, मजहब खतरे में आ जाएगा, तो इन्होंने अपना रेड क्रेसेंट बना लिया रेड क्रॉस के नकल में। तो वही काम रेड क्रॉस जो करता है वो रेड क्रेसेंट करता है, उसको उसने पैसे दे दिए, क्योंकि इस बंदे को इजिप्ट वाले बड़े गालियां दे रहे थे कि भाई तू इजिप्शियन है,